हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक है। कृष्ण कन्हैया के विषय में ही है। भगवान हरि के अवतारों में कन्हैया का अवतार एक विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में देखा गया, जो कि उनके अवतार से लेकर के और जब वो छोटे मोटे बालक थे, जब गोपियों के साथ थे, सारा कुछ प्रसंग उनका गजब का लीलामय है। लेकिन जब बड़े हो गए तो जरासंध के आक्रामक रूप से उसका उद्धार करने के उद्देश्य से उन्होंने द्वारिका में एक नगरी बसाई। विश्वकर्मा को आदेश दिया गया और उन्होंने बड़ी सुंदर द्वारिका नगरी कृष्ण भगवान के रहने के लिए वहां पर बनाई। महाभारत का प्रसंग है, दुर्योधन घर मेवा त्यागे साक विदुर घर खाई। देखिए, महाभारत के युद्ध में कौन किसके तरफ से लड़ेगा क्या तो निर्धारित हो गया था। कृष्ण भगवान किसके तरफ रहेंगे यह भी निर्धारित हो गया। लेकिन उन्होंने यह कह दिया कि मैं जिसके भी तरफ से रहूं, मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने सोचा कि हथियार से क्या लेना देना है, यदि इनकी पूरी सेना मेरे तरफ से हो, मेरे तरफ आकर के हो करके मेरे तरफ से युद्ध करती है तो मैं बहुत भारी पड़ूंगा। यही होती है दुर्बुद्धि। नहीं समझ में आता है कि प्रभु का प्रतिबिंब क्या है, उनके आने का उद्देश्य क्या है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए। दुर्योधन अपने अभिमान व सर की तरफ गया, लेकिन अर्जुन भगवान के पैर की तरफ आए। प्रभु उस समय सो रहे थे, सो क्या रहे थे, या लीला उनको रचनी थी। इनकी ऐसी बुद्धि। दुर्योधन भक्त थे लेकिन कुपात्र भक्त थे, और अर्जुन पार्थ तो कृष्ण कन्हैया के अनन्य भक्त थे। इस धरती पर प्रभु का अवतार ही ऐसा हुआ था कि उसको अर्जुन भाप गए थे। लेकिन दुर्योधन का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि दुष्ट हो, अच्छी बुद्धि न हो, उसको दुर्योधन। जो योजना ही दुष्कर ऐसी बनाए जिसमें कि वह खुद फंसता चला जाए। भगवान ने देखा अर्जुन क्या चाहिए, अरे प्रभु हमें तो आप चाहिए। बड़ा खुश हुआ, सोचा कि अब तो मैं इनके सेना के साथ रहूंगा। उसने एक बार खखारा,
भगवान ने उधर देखा, बोला कि हाँ बोलो दुर्योधन आपको क्या चाहिए। अरे प्रभु, जब अर्जुन ने मांगी लिया आपको तो आप रहिए उनके साथ, मुझे तो आपकी सेना ही चाहिए। ठीक है, यह बात तो हो गई, लेकिन अब बात कहाँ फंसी। शकुनी ने कहा कि तुमने यह क्या कर दिया। जहां जतो धर्म ततो कृष्ण, जहां धर्म होगा वहां कृष्ण होगा, और जतो कृष्ण ततो जय, जहां कृष्ण होंगे वहां पर विजय होगी। तुमने यह क्या कर दिया। और बोला कि कोई बात नहीं मामा, मेरे पास और भी सारी बुद्धि है, 2-4 दिन में लगा लूंगा और कृष्ण को भी अपने बस में कर लूंगा। एक बात दुर्योधन को पता चला कि कृष्ण इस हस्तिनापुर के मार्ग से आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे यह नहीं पता था, क्योंकि कृष्ण भगवान भी एक राजा थे। जब जाते हैं कहीं तो राजा लोगों का प्रोग्राम पहले से बनता है। कृष्ण भगवान के आने की सूचना दुर्योधन के जासूसों को लग गई और यह भी पता लगा कि इसी हस्तिनापुर के मार्ग से जाएंगे। दुर्योधन ने कहा कि गलियों को ऐसा संवारो कि जैसे यहाँ पर बैकुंठ हो जाए। इधर से जब जाएं तो खूब लिपाई पुताई खूब सुंदर ढंग से, और घर के अंदर ऐसा चौदोआ ऐसा बिस्तर लगा दो कि चमचम चमचम चमकता रहे, और जितने हलवाई हैं जो सबसे अच्छे हलवाई हो, पकवान बनाने वाले, उनको लगाना कि हमारे स्वागत से कृष्ण प्रसन्न हो जाए, और मैं उनको प्रसन्न कर भी लूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आज वो भी मेरे होंगे और उनकी सेना भी होगी। कितनी खुशी की बात है, महाभारत का युद्ध तो मेरे अनुसार चलेगा, मैं जैसा कहूंगा वैसा होगा। क्योंकि जब यह है कि जतो कृष्ण ततो जया, तो कृष्ण भी हमारे, उनकी सेना भी हमारी, मैं यहाँ पर प्रसन्न करके मांग लूंगा। भगवान तो भगवान थे, भाव भी गए। जब सारथी लेकर के श्री कृष्ण चंद्र महाराज को चलता है, तभी दुर्योधन के जासूस जा करके कहते हैं कि महाराज द्वारकाधीश से चल पड़े हैं। और क्या बहुत अच्छी बात, नगाड़े बजवाओ, सहनाइयां बजवाओ, खूब स्वागत की तैयारी करो। कृष्ण भगवान जब आते हैं हस्तिनापुर के तरफ, तो बाहर ही देख करके सजावट, मन में बड़ी प्रसन्नता होती कि आज दुर्योधन ने अपनी दुर्बुद्धि लगा दिया है। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। जैसे कृष्ण भगवान का रथ दुर्योधन के गली के रास्ते आगे बढ़ने वाला था, तो दुर्योधन वहीं पर हाथ जोड़ करके, महाराज अरे रुकिए तो सही, बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा कुछ जल जलपान हो जाए। भगवान ने कहा कि अरे भाई दुर्योधन, मैं तो तुम्हारा फलाहार जो कुछ भी जल जलपान है सब स्वीकार करता, लेकिन मेरे पास आज समय नहीं है। दुर्योधन ने कहा कि अरे 2 मिनट के लिए समय नहीं है। भगवान कहते हैं नहीं भाई नहीं, समय। आगे रथ बढ़ा देते हैं। दुर्योधन के जासूस पीछा करते हैं, क्योंकि दुर्योधन ने कहा था कि तुम लोग पीछा करना कि ये किस तरफ से कहां से जा रहे हैं आ रहे हैं, पता करो कि कहां गए, किस लिए गए, क्या कर रहे हैं। रथ का पीछा दुर्योधन के
दुर्बुद्धि जासूसों ने कर लिया। नहीं समझ पाया कि प्रभु किस लिए अवतरित हुए हैं। दुर्बुद्धि उसकी हमेशा काम करती थी, तो दुर्बुद्धि में कभी भगवान का, हरि का वास नहीं होता है। वह तो सद्बुद्धि खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, वो प्रेम खोजते हैं। जहाँ प्रेम होगा तहाँ कृष्ण है, जहाँ प्रेम होगा तहाँ राधे हैं, जहाँ प्रेम होगा वहाँ ग्वाल वाल हैं, जहाँ प्रेम होगा वहीं पर द्वारिकाधीश है, द्वारिका है, वहीं पर मथुरा है, वहीं कालिंदी है। प्रेम के वशीभूत प्रभु हैं। हरि का रथ आगे जा करके विदुर जी के घर के पास रुक जाता है। एक आवाज देते हैं कृष्ण भगवान, विदुर जी। विदुर जी तो कहीं गए हुए थे। विदुर जी की धर्म पत्नी दौड़ी दौड़ी आती, अरे आज तो मेरे कन्हैया हो गए। ये होता है भक्त का विचार, और इसी के वशीभूत कृष्ण होते हैं। दौड़ करके आती हैं, उनको यह भी नहीं कि मेरा दुपट्टा कहाँ जा रहा है, मेरी साड़ी ठीक है कि नहीं ठीक है, कैसे उनके पास जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए, यही सब मन में कुछ नहीं सोचती हैं, एकदम पे धाय लगा देती हैं प्रभु के लिए। यह होता है भक्त और भगवान का मिलन। अरे कन्हैया बहुत दिन बाद आए हो, चलो 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 चलो। कहते हैं अरे विदुर जी कहाँ है? अरे वो नहीं, अरे आप चलिए तो सही। अब वह नहीं समझती क्या विचार, लुगड़ी जो होती है ना, वही बिछौना के रूप में नीचे बिछा देती है, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। उनको तो बस भगवान मिल गए। भक्ति, भक्त के लिए भगवान ही सब कुछ है। भक्ति को ही स्वीकार करते हैं प्रभु जी, बिछा देते हैं, बड़े प्रेम से हंस के बैठे। अरे विदुर जी कहाँ हैं बताइए? कहते हैं अरे वो आ जाएंगे, आप बैठो तो सही। घर के अंदर जाती हैं, कुछ फल थे लेकर के आती हैं। उनका अब यह इतनी सुध बुध खो बैठी थी कि उनको यह सुध भी नहीं कि एक राजा को भोजन कराई है कि भगवान को करा रही है। उनके हृदय में तो था कि कन्हैया आए हैं, विदुर जी के मित्र आए हैं, इनका स्वागत इतना किया जाए जो कि मित्रता की पहचान बने। देखो भाइयों, आज हम लोग मित्रों के साथ किस प्रकार से स्वागत करते हैं। कोई संबंधी आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, जो कुछ भी अपने पास है वह भक्ति भावना की पराकाष्ठा को देखते हुए निवेदन करे, रिश्तेदारों से, मित्रों से निवेदन करे, लीजिए पाइए प्रसाद, भोग लगाइए। छिलका देती जा रही हैं और गुद्दा सब नीचे, खाने का पदार्थ नीचे रखती जा रही। नहीं उनको सुध बुध है कि मुझे क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, मुझे उसका अच्छा वाला भाग गुद्दा देना चाहिए, लेकिन छिलका देती जा रही है। कृष्ण भगवान भी कहते हैं अरे आज तो बड़े ही मीठे भोग लगाने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्य हो विदुर जी की धर्मपत्नी विद्राणी जी। आपने तो जो आज मुझे भोग लगवाया वह कभी कभी कोई कोई भक्त लगवाता है, ऐसा भोग तो जल्दी मिलता नहीं है। यह इनकी बात हो रही थी, खुशी खुशी हो रही थी। इतने में विदुर जी पधार जाते हैं। विदुर जी को बड़ा शर्म है, देखते हैं तो अपने लुगड़ी के ऊपर बैठा दी है। चारपाई भी था,
अच्छे अच्छे तोषक वगैरह वो भी महामंत्री थे, लेकिन शुद्ध बुद्धि खो करके नहीं समझी कि क्या मैं दे रहे हूं, क्या विचार, उनके लिए तो बस कन्हैया आ गए, कान्हा आ गए, अपना दर्शन दे दिए, बस कन्हैया के लिए शुद्ध बुद्ध खो बैठी। विदुर जी ने कहा कि अरे क्या तुमको बिछाने के लिए कुछ नहीं था? प्रभु कहते हैं कि आज जो बिस्तर मिला है यह तो विदुर जी बहुत कभी कभी मिलता है। फिर देखते हैं कि छिलके का पता नहीं, गुद्दा सारा नीचे गिरा हुआ है। अरे तुमने सत्यानाश कर दिया, तुम सब छील करके जो छिलका है वह देती जा रही हो, जितना भी खाने का असली भाग था वो सब नीचे। अब विदुरानी जी देखती हैं तो बड़ा उनको शर्म आती है। कन्हैया कहते हैं कि हे विदुर जी, आज जिन पदार्थों का मैंने भोग लगाया है यह पदार्थ कभी कभी मिलते हैं, और यह तो शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने वाली चीज है। देखिए विदुरानी शर्मा गई। विदुर जी की धर्म पत्नी सोची कि मैंने तो बहुत गलती कर दिया। अब इतने ही में कन्हैया कहते हैं, अब सोच, गलती को तो सुधारने का प्रयत्न मनुष्य करता है ना, और वो भी भगवान और भक्त गलती को तो स्वीकार अब कर ही रही है विदुर जी की धर्म पत्नी, लेकिन अब उसको सुधारने का प्रयत्न सोच रहे हैं। इतने में कन्हैया जी कहते हैं कि अरे भाई समय नहीं है, मुझे कहीं जाना है, मुझे जाने दो, फिर कभी आएंगे तो जो सेवा करनी होगी स्वीकार होगा। विदुर जी कहते हैं अरे थोड़ी देर तो रुक जाइए। कन्हैया कहते नहीं विदुर जी, मेरे पास अब एकदम समय नहीं है। तुरंत उठते हैं, रह जाते तो शायद यह कथा, मार्मिक कथा जनता को सुनने के लिए नहीं मिलती, लेकिन प्रभु की एक एक बातों में लीला होती है, और उस लीला में ही भक्ति समाहित होती है, और उसी लीला में प्रभु की शक्ति समाहित होती है। वह भक्ति की शक्ति अब जा रही है। विदुर जी मुझे चलने दीजिए। विदुरानी जी क्या करते, रुके नहीं, चाहे रथ पर सवार हुए। अब इधर दुर्योधन का जासूस सब कुछ देख रहा था, जाकर के दुर्योधन से कहता है कि महाराज, अरे इतने भूखे थे कि छील के खा गए, आपके पास का पदार्थ ऐसे लोगों को क्या मिलेगा? जिस जाति में पैदा हुए, जैसा उनका संस्कार रहा वैसा कर लिए। अब प्रभु को भी जाति में घसीट रहे, भगवान को कभी जातीयता में घसीटना नहीं चाहिए। प्रभु प्रभु है, किसी भी जात के लोग हों, हरि को हरि मानना चाहिए, प्रभु को प्रभु मानना चाहिए। भगवान किसी जात के नहीं होते हैं, वह भक्तों के उद्धारवे को, उनका उद्धार करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसीलिए गीता में उपदेश दिए कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतरित होगा और अपने भक्तों का कल्याण करूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा। प्रभु कहते हैं विदुर जी अब मुझे चलने दीजिए। क्या कर सकते थे, चल दिए, रथ पर सवार हुए। जासूस जाके बोलता है महाराज कोई स्वागत नहीं, लुगड़ी के ऊपर बैठे थे, आपका गलीचा ऐसे लोगों को, ये संस्कार विहीन शैली में जीने वाला कृष्ण है। बताओ, भगवान को भी दुर्बुद्धि लोग गाली ही देते हैं, उनके अंदर भी खरी खोटी उनको सुनाते हैं। दुर्योधन ने कहा मत चिंता करो, आने दो, आज मैं कोर कसर छोड़ूंगा नहीं, देखता हूं आएंगे इसी मार्ग से ना। जासूस कहता महाराज मार्ग, रथ तो इधर ही मुड़ा है। जैसे ही श्री कृष्ण उनके दरवाजे के सामने से निकलना चाहते हैं, वैसे ही दुर्योधन ने कहा रुकिए। कहते हैं कि क्या है भाई दुर्योधन, रुकिए,
अरे भाई मेरे पास बहुत समय है, मैं रुकता हूँ, क्या चाहते हो बोलो। चलिए हम अंदर बैठकर बात करेंगे, सड़क पर बात नहीं करेंगे। आप एक राजा हो, मैं भी जो राज हूँ, चलिए अंदर। कृष्ण भगवान ने कहा बहुत समय, चलो। अब उस समय समय नहीं था, अब समय कृष्ण भगवान कहते हैं कि है, चलो। क्योंकि जब दुर्बुद्धि समाप्त करनी होती है भगवान को, तो ऐसा ही समय होता है। कृष्ण भगवान बैठते हैं, नाना प्रकार के पकवान आते, कहते हैं अरे आज तो मैंने इतना भोग लगाया है कि मेरे पेट में जगह नहीं है इन पदार्थों का भोग लगाने के लिए। दुर्योधन कहता है कि अरे हम सब जानते हैं छिलका खा करके आए हो, लुगड़ी के ऊपर बैठ करके आए हो। अब वो बेइज्जत कर रहा है भगवान को। दुर्बुद्धि यही होती है, भगवान की बेइज्जती। साक्षात हरि सामने है और दुर्बुद्धि को समझ नहीं आ रही है। भगवान कहते हैं कि हे दुर्योधन, मनुष्य जीवन में प्रभावित होता है तीन चीजों से, भाव, अभाव और प्रभाव। देखो, भावना, भक्ति, भाव तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं है, जो कि विदुर और विदुर रानी के पास था। तो उस भाव से न मैं वहां रुका। कोई रिश्तेदार भी आ जाए दुर्योधन, तो उसके अंदर, तुम्हारे अंदर भाव होना चाहिए कि वह आगे न बढ़ पावे। इतना प्रेम हो कि तुम नहीं बुला रहे हो तब भी वह तुम्हारे दरवाजे से होकर के आए। इतना भाव होना चाहिए पड़ोसी के लिए, मित्र के लिए, रिश्तेदार के लिए। दैनिक जीवन में भी हर मनुष्य को इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। भाव होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए, दया धर्म होना चाहिए, तब आपका रिश्तेदार, मित्र कहीं आप नहीं भी बुलाते हैं और उस मार्ग से जा रहा है तो आपके घर 2 मिनट रुक करके ही जाएगा कि चलिए थोड़ा मिल लें, हमारे मित्र रहते हैं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं। भाव बहुत ही जरूरी होता है। और दूसरा अभाव, हे दुर्योधन, मैं भी किसी देश का राजा हूं और तुम भी यहाँ के राजा जोराज हो। तो अभाव न तो तुम्हारे पास है न तो मेरे पास है। मैं कोई भिखारी तो हूं नहीं कि जो जैसे ही कहे वैसे ही वहां पर रुक जाऊं। हे दुर्योधन, तुम्हारे पास अभाव नहीं तो मेरे पास भी अभाव नहीं। हम तो प्रेम के भूखे थे और उस चीज का अभाव तुम्हारे अंदर कूट कूट करके भरा है। जो चीज मुझे चाहिए वह चीज तुम्हारे अंदर है नहीं, तो तुम अभावग्रस्त भी हो। और मनुष्य का प्रभाव होना चाहिए जीवन में। देखो, किसी का प्रभाव यदि किसी की जिंदगी पर पड़ जाता है तो वह उसी का होकर के रह जाता है। विदुर जी की धर्मपत्नी का प्रभाव मेरे अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारा तो प्रभाव कुछ है ही नहीं है मेरे ऊपर, और न तो मेरी सेना के ऊपर, न तो मेरे परिवार के ऊपर। तुम प्रभावहीन हो दुर्योधन। तो जब प्रभाव नहीं तुम्हारा मेरे ऊपर, तो मैं तुमको स्वीकार कैसे करूं? तुम्हारे इस अन्न जल को जब कभी किसी का प्रभाव नहीं किसी के ऊपर है, तो रिश्तेदार वहीं से जाएगा, मित्र जाएगा, लेकिन आपका कोई भी पदार्थ का भोग नहीं लगाएगा, स्वीकार नहीं करेगा, उठ करके चला जाएगा। तो तुम्हारा प्रभाव नहीं है, इसलिए मैं इन चीजों को स्वीकार नहीं करता हूं। मैं तो दुर्योधन किसी के प्रभाव के बीच पलता हूं, रहता हूं। विदुर जी के धर्मपत्नी का प्रभाव मेरे रोम रोम में कूट कूट करके भरा हुआ है, इसलिए उनके छिलके जितने स्वादिष्ट और हृष्ट पुष्ट वर्धनम,
भोजन किस लिए किया जाता है? कि हम मजबूत रहें, शरीर से स्वस्थ रहें। तो उनका भोजन मेरे शरीर में सुगंधि पुष्टि बढ़ाया, स्वास्थ्य को मजबूत किया, हड्डियां मजबूत हुई। लेकिन तुम्हारे इन पदार्थों से मैं रोगी हो जाऊंगा, ये मुझे नहीं लेना है। इसलिए सब बेइज्जत खूब करके कृष्ण भगवान और वहां से रथ पर सवार होकर के चल देते हैं। वह मन में सोचता रहता है कि वाकई किसी का प्रभाव होना चाहिए जिंदगी में। अभाव तो उनके पास नहीं है, मेरे पास अभाव नहीं तो उनके पास भी अभाव नहीं है। और भाव वाकई मैं तो दिखाने के लिए उनको रोक रहा था और उनको अपने तरफ करने के लिए। न तो भगवान मिले और न तो भक्त की इच्छा की पूर्ति हुई। भक्त तो दुर्योधन था ही नहीं, और विदुर जी विदुरानी भक्त थे। इसलिए दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साक विदुर घर खाई। भगवान ने साक का भोजन लगाया, छिलकों का भोजन लगाया, लेकिन दुर्योधन के मेवा मिश्री के वशीभूत नहीं हुए। यह होता हरि की कृपा। इसलिए सज्जनों, यह तो भगवान और दुर्योधन की कहानी थी। लेकिन आप लोग भी, कोई रिश्तेदार आता है तो उसको हंसते हंसते मिलिए, क्योंकि कहा गया है ना कि कोई आता है आवत ही, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं समीर, हर तुलसी वहां न जाइए। यहाँ कंचन, चाहे सोने की बरसात हो, खाद्यान्न पदार्थ कितना भी हो, लेकिन यदि किसी मित्र को जाने पर उसके चेहरे पर खुशी ना आ जाए, अरे कोई मित्र आ जाए तो हा हा के मिली, क्या प्रभु की कृपा कि आज मेरा मित्र आया है मेरे घर, मेरा रिश्तेदार आया है मेरे घर। यह संस्कार और भावना यदि होती है तो मित्र रिश्तेदार सब के सब अपने वशीभूत हो जाते हैं, पड़ोसी वशीभूत हो जाता है। लेकिन हमारे भाव होने चाहिए। दुर्योधन यही सब सोच रहा था और कृष्ण भगवान वहां से निकल गए। तो आप लोग भी अपने जिंदगी में कभी भिखारी मत समझिए किसी रिश्तेदार को, और उससे इतना प्रेम रखिए कि आपका मित्र रिश्तेदार का प्रभाव उसके जिंदगी पर पड़े, दिल पर पड़े। इतना प्रेम के वशीभूत होकर के उनका स्वागत करिए। खाना पीना तो ये सब दिखाने की चीजें हैं, होगा ही, जिस घर में जाएंगे भोजन कराएगा ही, जो कुछ भी होगा मिष्ठान इत्यादि का भोग लगवाएगा ही। लेकिन जीवन को सार्थक बनाने के लिए और समाज में ऊंचा उठने के लिए भाव होना चाहिए, और उसके दिल पर प्रभाव होना चाहिए। जैसे कि कृष्ण भगवान के दिल पर विदुर जी का प्रभाव था और विदुरानी का भाव था, और अभाव, भगवान उनके अभाव को नहीं देखे, प्रभाव को देखे, भक्ति को देखे। भक्ति का अभाव नहीं होना चाहिए, भक्ति पूर्ण होना चाहिए, निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। इसलिए हरि के एक अवतार कृष्ण भगवान का अवतार अद्भुत अवतार था। और जहाँ कृष्ण है, जहाँ भी प्रवचन भागवत कथा होती है, तहाँ साक्षात कृष्ण का वास होता है। वहाँ राधा रानी विचरण करती हैं, इसीलिए तो भागवत में राधे राधे कृष्णा कृष्णा बोलते हैं। प्रभाव है भगवान का, इसलिए राधे राधे कृष्णा कृष्णा यह पूर्णा अवतार कहा गया। इसमें सब कुछ भगवान ने दिया, युद्ध भी हुआ, प्रेम भी दिया, ज्ञान दिया,
संस्कार दिया, हर चीज का प्रभाव यदि है कोई चीज तो कृष्ण अवतार में है। बोलिए आनंद कंद कृष्ण चंद्र महाराज की जय। हरि शरणम 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 हरि शरणम।